मुबल्लिक साहब कहीं सोच लियो, कहीं बहुत सोचे समझे बैठी है। आप मुबल्लिक साहब सोची नहीं, अल्लाह अगर कहे तो सब झूठ है तो 420 में बंद हुई है। तो काजी साहब से 2 घंटा फुर्सत मांगी, 2 घंटा लेके आए मौका, जमीन बेच के 25,000 रुपया लेके एक दीन तक जान छुटी। तो सरकार फरमाते हैं कि अपने बाद मैंने सबसे बड़ा फितना अगर कुछ छुटा है औरतों का मर्दों पर, इसलिए औरतों के फितने से ज़माने में जो बच जाए वही कामयाब। आजकल जब तक शादी नहीं होती माँ बाप को अब्बा अब्बा, अम्मी अम्मी, और जहाँ फूल जहाँ घर में आई और काने फूकिन, बाबा के यहाँ बुढ़ू और अम्मी के यहाँ बुढ़िया, और घुरुक घुरुक के बोली है। एक आदमी रहा, उसके अब्बा के इंतकाल हो गया, अम्मा बेचारी बुढ़ापा की वजह से नाबीना हो गई। एक दिन वो चला गया कहीं, तो रात काफ़ी गुजर गई, नहीं आया। तो बीवी से कोई मतलब नहीं, ओके अंधी माँ बेचारी औलाद की मोहब्बत में दरवाजे पर गई, बैठ के कोंच फैला के दुआ मांगने लगी, या अल्लाह मेरी औलाद को वापस फरमा दे, या अल्लाह मेरे बेटे को सही सलामत घर वापस फरमा दे। अंधी माँ बैठी दरवाजे पे दुआ मांग रही थी, और जवान आवा तो हाथ में मिठाई के पन्ने लेके आवा, मेहरुआ खाते। और जब दरवाजा बाबा देखिस कि अम्मा बैठी हमरे लिए दुआ मांगा था, लेकिन बोला नहीं, चुप्पे से किनारे से निकला। जब निकला तो कदम की आहट से लगा कि कोई जा रहा है। तो बुढ़िया कहे भैया, यानी भैया हुई है, कहे भैया, तो ऐसे बोले थे आजकल ना, जब शादी हो जाए तो गदावे मेरी ना, जैसे कहे भैया तो कहे बुढ़िया बुढ़ पड़ी लपटिया, हाय मामा लाल कहाँ रहा, वो मेरे लाल कहाँ थे तू? तो के हाथ में जो पन्निया रहा हथवा का ऊपर उठा है, उके लागे नहीं दे, जब तक उसको हरावा जाए ऐसे उठावत चला जाए कि काहे अम्मा का पता न चल जाए कि मिठाई लावा। मुसलमानों जरा गौर करने की बात है, बचपन में आप खाते नहीं हो तो माँ बहाना बना बना के खिलाती है, कहीं मोबाइल दिखा के खिलाती है, कहीं खा ले नहीं तो बिल्ली काट ली, कोई कहती है पुलिस आ जा वरना खा। तमाम बहानों से माँ तुम्हें खिलाती है बचपन में, और जब माँ बूढ़ी होती है तुम जवान होते हो तो माँ बाप से ऐसी नेमतों को छुपाते हो। ऐ लोगों, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी जहन्नम भी है। अल्लाह ताला हमको तुमको माँ बाप का फरमा बरदार बना दे, चाहे जहाँ मुरीद हो जाओ। आजकल तो कुछ पीर हैं ऐसे जो दलाल हैं, और कुछ पीर अल्हम्दुलिल्लाह हक परस्त है। अभी हम रतलाम गए, तकरीर के एक पीर साहब बड़े, जब वहाँ पहुँचे स्टेज पर जाए लगे तो हमसे कहा था मौलाना आज आपको तकरीर यही करनी है कि जो कुछ है वो पीर है, जो कुछ है वो सब कुछ है तो पीर है। तो हम उनके कहे की वजह से हमारा मिजाज बदल गया, तो हम स्टेज पर हम यही तकरीर पूरी किया कि जो कुछ है वो माँ बाप है, जो कुछ है वो माँ बाप है। फिर हमने जो कहना था कहा, फिर चले लगे तो नजराना छोड़ दो किराओ नहीं दिन पीर साहब, और हक परस्त पीर भी दुनिया में है। मारहरा चले जाओ, आला हजरत का पीर खाना है, हुजूर सैयद नजीब हैदर मियाँ हर साल उर्से तासमी में उर्से नूरी में कहते हजरत कहे मेरे लाखों की तादाद में आने वाले मुरीदों, इसलिए दूरों दराज से आए हो कि पीर के यहाँ जाएंगे पीर बख्शवा लेगा। फरमाते खुदा की कसम जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। पहले माँ बाप राजी होंगे फिर खुदा तुमसे राजी होगा। इसीलिए हुजूर भी फरमाते हैं रज़ाउर रब्बि फी रज़ाइल वालिदैन, तुम्हारे रब की रज़ा माँ बाप की रज़ा में है, व सुखतुर रब्बि फी सुखतिल वालिदैन, और तुम्हारे रब की नाराजगी तुम्हारे माँ बाप की नाराजगी में। इसीलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पतोहिया से नाराज हो गए, वो पतोहिया तकलीफ देती थी। तो हजरत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा तल्लिक इमराती का, अब्दुल्ला अपनी बीवी को तलाक दे दे, मुझे तकलीफ है इससे। लेकिन बीवी मामले में बड़े बड़े चूक जाता, हजरत अब्दुल्ला चुप। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर के पास शिकायत लेके गए कि अल्लाह के रसूल ये अब्दुल्ला मेरा लड़का है और इसकी बीवी मुझे तकलीफ देती रहती है, मैंने इससे कहा था तलाक दे दो, इसने तलाक नहीं दिया।
तब अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्ला को डांटा, कहा तल्लिक इमराती का, अब्दुल्ला अपनी बीवी को तलाक दे दे, बाप की फरमाबरदारी तेरे ऊपर वाजिब है। तब नबी करीम के सामने अब्दुल्ला ने अपनी बीवी को तलाक दिया। ऐ लोगों, पता चला कि माँ बाप अगर नाराज हो, बीवी से बीवी तकलीफ देती हो, तो ऐसी बीवी को तलाक दे दो, लेकिन माँ बाप को ठोकरें न दो, क्योंकि बाप के बदले में बाप नहीं मिलेगा, माँ के बदले में माँ नहीं मिलेगी, बीवी के बदले में बीवी मिल जाएगी। लेकिन कुछ महतारी बाप को सास ससुर भी बहुत अजीब होते। अपन बिटिया सो जाए सवेरे 8 बजे तक सोए तो कोई न बताइए, अगर पतोइया बिचारी कहूँ सो जाए तो वही चुड़ैल इंसान मोहल्ला में घूम घूम पाके ही हमरे भैंसिया तो आखिर नहीं खुलत, हमरे भैंसिया 10 बजे तक सोवत मार देगा। तुम्हारी बिटिया सोए तो कोई न जाने, आगे मंगवाइए। तो ये बुलाने का सबसे आला दर्जा हो, बोलो है कि नहीं बोलो। अब अल्लाह ने मेराज में मेरे नबी को बुलाया तो कह सकता था कि ऐ मेरे महबूब आसमान पे चले आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ये भी कह सकता था। या कह सकता था कि हुए से कौन ऊँट कह लो, वही ऊँट पर बैठ के चले आओ, ये भी बुला। लेकिन अल्लाह को देखो कि अल्लाह ने अपने नबी को किस शान से बुलाया। ये नहीं कि कोई सवारी करके चले आओ, अल्लाह ने अपने खास मखलूक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जिब्रील जाओ और मेरी जन्नत से बुराक लेके जाओ, मेरे महबूब को उस पे बुला के लेके आओ। क्या शान थी मेरे नबी की, बोलो। ये नहीं कहा चले आओ, ये नहीं कहा सवारी करके चले आओ, बल्कि अल्लाह ने जन्नती बुराक भेजा नबी को बुलाने के लिए, और अपने खास मखलूक को भेजा, वो भी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को। अर्श पर गए मेरे नबी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वो सरवर किशोर रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे। सरवर माने सरदार, किश्वर माने बादशाह, रिसालत के बादशाह है मेरे। वो सरवर किश्वर रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा और अब के मेहमान के लिए थे। अल्लाह ने सब कुछ सजा दिया। तो है लोगों, हुजूर की मेराज में आए हो, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता वन नज्मी इज़ा हवा, कसम है चमकते तारे मोहम्मद की, इज़ा हवा जब वो उतरे, मा दुल्ला साहिबुकुम व मा गवा, और तुम्हारा मालिक ना भटका ना बेरा हुआ, सीधे सीधे गया सीधे सीधे आया। हुजूर को मेराज हुई है जिस्मानी, जिस्म के साथ हुजूर तशरीफ ले गए, लेकिन फलासफा कहते हैं कि आसमान फट नहीं सकता, न फट सकता, फटने के बाद जुट भी नहीं सकता। ये फलसफियों का अकीदा है, लेकिन हम मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह आसमान को फाड़ने पर भी कादिर है और अल्लाह आसमान को जोड़ने पर भी कादिर है। हुजूर को बुलाया, सातों आसमान पे हुजूर गए, अर्श पे गए, लामका गए, और जब करीब पहुंचे तो कुरान करीम में अल्लाह फरमाता दना, करीब हुए, फतदल्ला, तो इतना करीब हुए, इतना करीब हुए
कि फकाना क़ाबा क़ौसैनि औ अदना, कि 2 कमान का फर्क रह गया था या उससे भी कम। 2 कमान, कमान जानते हो, धनुष ऐसे बनाया जाता है। 2 कमान का फर्क रह गया था या कम। तो हुजूर ने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, जानी माली बदनी इबादत या अल्लाह सब तेरे लिए। कोई कहे सलाम करे चाहिए पहले, तो सलाम बंदे बंदे को करते हैं, खुदा को सलाम नहीं किया जाता, खुदा तो खुद सलाम की। जाने माली बदनी इबादत या अल्लाह सब तेरे लिए। तो अल्लाह ने फरमाया सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम हो तुम पर है मेरे नबी। तो हुजूर ने कहा व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलाम। इसीलिए हम लोग सलाम पढ़ते हैं तो अशरे मुबशरा सहाबा को भी मिलाते हैं, माँ बाप को भी मिलाते हैं, गरीब नवाज को भी मिलाते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। सलाम हो गया, दुआ हो गई। हुज़ूर फरमाते फवदा यदहु बैना कतफैया, बस अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों बाजुओं के बीच में रखा। फवजदतु बरदहु बैन सदैया, तो मैंने उसकी ठंडक अपने दोनों छातियों के बीच में पाई। फारिफ्तु बिही मा फिस समावाति वल अर्द, तो उस ठंडक की वजह से उन तमाम चीजों को मैं पहचान गया जो जमीन और आसमान के बीच में है। अल्लाह ने मेराज में नबी को बुलाकर इल्म गैब अता फरमाया अपने दस्ते कुदरत से। और उसके बाद 50 वक्त नमाज का तोहफा दिया। आए मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस किया, जाओ आपकी उम्मत बड़ी काहिल है, इतना नहीं अदा कर पाएगी। हमारी आपकी काहिली मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम देख रहे हैं। उनके कहने से हुजूर आए गए, 5 वक्त की नमाज रहेगी। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 वक्त, हम उसको सवाब देंगे 50 वक्त। बताओ अल्लाह इतना मेहरबान है, लेकिन अफसोस कि आज हमारी नमाजें नहीं अदा हो पाती। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता फवैलुल लिल मुसल्लीन,